हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. My humble obeisances to all the devotees. सबको मेरा दंडवत प्रणाम. Sorry, today the class I shifted to 15 minutes late because in another group actually mother of a very senior devotee actually passed away just before morning at night, past night. That's why उनके लिए जो भक्ति श्रद्धा समन किया गया बहुत ही पावन और बहुत ही ऐसा सब लोग सोच रहे थे कि हम उनके आत्मा को श्रद्धा समन important. So anyway, क्योंकि आत्मा तो है, अविनाशी है, वो चला जाता है, फिर भी उनको जो जाने के लिए हम लोग आर्यावर्त के जो सनातनी जो हैं और भक्ति मार्ग में आए हैं, तो ये श्रेष्ठ मार्ग है. तो इसीलिए उनको कैसे अर्पण किया जाएगा, क्या करना चाहिए, इसका मतलब थोड़ा एंगेजमेंट वहां था. सॉरी फॉर दैट. हरे कृष्णा. सो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड, हम लोग को चौथा अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. तो ये चौथा अध्याय में तो हम लोगों को जो दिव्य ज्ञान योग था, जो तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की ओर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद में पूरा डिस्कस किया गया था. तो आज हमको ये उसका नेक्स्ट में आता है कर्म योग, जो 5वां चैप्टर है, जो कर्म योग है, तो उसको हम अध्ययन करेंगे. और उसमें एक्चुअली ग्रॉसली ये 4 डिविजन्स होता है. पहले श्लोक में जो है एक ही श्लोक है जिसमें अर्जुन जी एक्चुअली प्रश्न करते हैं, उनका मन में जो दुविधा आया है तो उसके लिए लेकर के वो प्रश्न करते हैं. और ये दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे ये कर्म योग जो है वो कैसे मतलब ये जो कर्म से रिक्त होना चाहते हैं, क्योंकि कर्म से जो रिएक्शंस आते हैं तो उसके हेतु लोग कर्तव्य कर्म से फिर वो कैसे रिक्त हो जाना चाहते हैं और संन्यास की ओर जाना चाहते हैं. संन्यास मतलब है अब्स्टेन फ्रॉम दिस वर्क, इधर बताया गया है. तो उसमें से ये कर्म योग कैसे बहुत ही मतलब उससे आसान है और बेहतर है, वो चीज बताया गया है. और हम अगर 6 के बाद 7 से 16 तक जाएंगे तो उसमें फिर निष्काम कर्म योग जो है, क्योंकि वो कर्म को भगवान ने बता रहे हैं कि वो इजियर और श्रेष्ठ है, तो उसको फिर और क्लैरिफाई करते हैं कि हमको कैसे निष्काम कर्म योग कैसे हम अवलंबन करें और उसमें बेनिफिट क्या है. उसका बेनिफिट जैसे कि हम लोग कैसे उस निष्काम कर्म में रह करके फिर कैसे उसका बेनिफिट लेकर के हम ये जो कर्म बंधन है उसमें से कैसे मतलब छुटकारा हमको मिल सकता है. और एक जो बड़ा सेक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन है, उसमें बोला गया है हमको ये जो मुक्ति जो है, लिबरेशन है, तो उसमें जो हमारा जो लिबरेशन, हमको मुक्ति कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान के शरण में जाकर के मुक्ति कैसे हम पा सकते हैं, ये बड़ा सेक्शन में पूरा डिटेल बताया गया है. ठीक है. तो ये चारों बड़ा सेक्शन है. पहला सेक्शन जो है वो तो एक ही श्लोक है, और दूसरा सेक्शन जो है उसमें भगवान का जो आंसर है कि जो कंफ्यूजन है अर्जुन के मन में, तो उसको फिर दूर करने हेतु ये 2 से लेकर के 6 श्लोक तक इसको विस्तार से वर्णन किया गया है. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको हम हमेशा मतलब पढ़ना चाहिए, और कि उसमें क्या होता है कि हम लोगों में इसमें जो डाउट है वो भी फिर मतलब ये क्लियर हो जाता है. ठीक है. तो ये इधर एक्चुअली ये जो पहला नंबर श्लोक है उसमें
अर्जुन यही पूछते हैं कि ये कौन सा श्रेय है ये, फिर क्यों उनका अर्जुन के मन में एक्चुअली ये जो डाउट क्यों आया, क्योंकि ये जो ये ज्ञान स्तर में रह करके, हाँ, जो जो ज्ञान में रह करके कर्म करना, और फिर बोलते हैं कि ये जो जो द्विधा है, क्योंकि अर्जुन को पहले ये श्लोक को पहले श्लोक में ही पूरा क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम उसको श्लोक को थोड़ा मतलब फिर पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनः योगं पुनर्योगं च संस्यसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणा कृष्ण, इसका मतलब है जो पहले भगवान उनको क्या बताए कि ये जो जो मतलब जो कर्म से कर्म को कर्म संन्यास के बारे में इधर बताया गया। संन्यासन कर्म कर्म से ले जो जो मतलब कर्म त्याग करना है, तो मतलब जो कर्म है, क्योंकि उसके प्रतिक्रिया आता है, तो इसीलिए उसको त्यागना की बात यहाँ भी बताया गया है। जो क्योंकि जो कर्म करने से जो रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन से छुटकारा पाने हेतु हमको कर्म नहीं करना पड़ेगा है, तो ये बताया गया था। तो कर्म, ये जो अकर्म जो बताया गया था, उसको इनडायरेक्टली यहाँ हिंटिंग किया गया है कि ये कर्म से भगवान कभी नहीं बताए हैं कि ये कर्म से पूरा कर्तव्य, कर्म से पूरा जो भी है भक्ति युग में रह करके उसको जो अकर्म बोला गया है, जिसमें रिएक्शन नहीं होता है, तो उसको फिर त्यागना है, तो जो कर्म है उसको त्यागना भी बताया गया। फिर उसके बताया जाता है कि आप भक्ति योग में रह करके कर्म करो, तो आप भक्ति योग में रह करके फिर कर्म करो। तो भक्ति योग में अगर रह करके कर्म करेंगे, तो यहाँ कर्म करने की बता रहे हैं, फिर उसमें कर्म सन्यासी की बात कर रहे हैं, तो ये दुविधा उनके मन में आ गया। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मतलब संन्यासन कर्मणा कृष्ण, मतलब भगवान को पूछ रहे हैं अर्जुन कि संन्यास कर्मणा बोल रहे हैं, और पुनर्योगम च संस्यसि, मतलब पुनः योगम च मतलब योग में रह करके भी कर्म करना आप बता रहे हैं। मतलब मैं क्या करूं, मैं तो वो तो कंफ्यूजन दुविधा मन में हो रहा है। तो इसीलिए फिर पूछते हैं कि जत श्रेय एतरय तन्मे, इसका मतलब जत श्रेय मतलब इसमें जो दोनों में से श्रेय है, दोनों में से कौन सा अच्छा है, श्रेष्ठ है, ये दोनों में ये तरह एक मतलब ये तो ये जो दो हैं, ये दो में से एक एक मुझे बताइए, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मतलब मुझे कृपा करके ब्रूहि ब्रूहि तन्मे मतलब है मुझे कृपा करके बताइए है, तो सुनिश्चितम निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि उनको ये होता है, ये देखिए तद्विधि प्रणिपातन परिप्रेषण सेवया, ये जो प्रश्न करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या प्रश्न कर रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगले क्लास में हम कल श्रीमद् भागवत में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो क्वेश्चन करना है, नैमिषारण्य अरण्य में जो सुत गोस्वामी के को जो ऋषियों के जो प्रश्न था मन में 6 क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वेदर दैट क्वेश्चन इज हेल्पिंग अस टू लीड आवर लाइफ टुवर्ड्स कृष्णा, if that is the purpose, then that question is a good question, very nice question. अदरवाइज हम अगर कुछ जैसे कि वास्तव दुनिया में जो कर्तव्य जो रेगुलेटेड ड्यूटी जो कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें से लेकर के कि हम इसके ऐसे हो रहा है तो उसको क्या किया जाए, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या हम कृष्ण चेतना हेतु भगवान को सेवा समर्पित करने हेतु मन में रख के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन से ही पता चलता है। क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन करने से 4 बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है कि पहले तो जो क्वेश्चन करता है उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको दुविधा आया मन में, वो डीपली उसको हम समझने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए उनका जो संशय मन में आया, और जो आंसर देता है, जो उसमें जो जो उनको फिर रिप्लाई रिप्लाई जो करता है,
तो रिप्लाई करने में क्या होता है कि उनको संतुष्टि मिलता है, उसको फिर संतुष्टि मिलता है, हैं? तो जो खुद क्वेश्चन किया तो 25% उसको समझ में आ गया। फिर वो जो रिप्लाई जब सुना तो और 25% फिर आ गया। तो उसके लेकर के फिर ये 2 बेनिफिट आ गया। और तीसरा बेनिफिट ये है कि उसमें जितने भी लोग उपस्थित हैं, तो उनको भी बेनिफिट होता है। क्योंकि सारे लोग क्वेश्चन करते नहीं है या फिर क्वेश्चन सोचा नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन दिमाग में आता नहीं है। अगर क्वेश्चन को भी सुन लिया तो बेनिफिट है। क्वेश्चन अगर सुन लिया, अगर समझ लिया, तो मन में भी ये होता है कि हाँ, इसका आंसर क्या होगा? स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो उसको सुनने हेतु आग्रह होता है। तो वो जो आंसर जो जिसने आंसर दिया, उनको भी प्लेज़र मिलता है। क्योंकि उसने कभी उसके बारे में सोचा है, नहीं सोचा है, क्या है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को लेकर के हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसका आंसर भगवान ने क्या बताया? तो भगवान विष्णु स्मरण उसमें आ जाता है। तो भगवान ने क्या बताया है? तो वो चीज़ फिर आ जाता है, उसी को लेकर के वो आंसर देते हैं। तो 2 लोग जन का बेनिफिट तो हुआ ही हुआ। तीसरा है जितना लोग हैं वहाँ, ये सारे क्वेश्चन को समझे और आंसर जो इम्पोर्टेंस ऑफ द मैटर इन द स्पिरिचुअलिटी उसको भी समझे। तो ये तीनों लोगों का बेनिफिट हुआ। और चौथा क्या है? चौथा ये है कि इसको लेकर के फिर ये शब्द श्रुति ब्रह्म से जाए या फिर ये लिखित रूप में जाए, फिर अगले पीढ़ियों में जो ये क्वेश्चन और आंसर का जो डिस्कशन है उसको फिर पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, तो उनका भी बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए ये जो नैमिषारण्य में जो वार्तालाप हुआ वो क्या हुआ? सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। हमारा हमारा ऑफिस में हो या फिर घर में हो या कहीं भी कुछ हो, सारे क्वेश्चंस और आंसर्स है और कुछ नहीं है। ये किताब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि ये क्या है, फिर उसका आंसर वही है, उधर दिया गया है। तो सारे मतलब जीवन टोटली ये क्वेश्चन और आंसर के ऊपर परिवेशित है और कुछ नहीं है। किसी ने क्वेश्चन किया, किसी ने आंसर दिया या खुद ने क्वेश्चन किया फिर उसका आंसर खुद से निकाला। तो ये क्वेश्चन और आंसर ये दोनों के ऊपर में सारे डिस्कशंस होता है, पर्यवसित होता है। इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन आएगा तभी समझ में आएगा कि हाँ, जो लोग सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका श्रद्धा है उसमें। अगले दिन हम लोग पढ़ रहे थे, श्रद्धा जरूरी है। तो श्रद्धा नहीं होने से वो तो इनिशियल स्पार्क होता है। अगर एक बाइक में किक लगाया, उसमें अगर स्पार्क प्लग का केबल कोई खोल दिया, उसमें स्पार्किंग नहीं हो रहा है तो बेकार हो गया, पूरा डेड हो गया, तो उसका कोई काम नहीं है। इस टाइप का तो ये क्वेश्चन आंसर करने से 4 लोगों का ये एक्चुअली पूरा बेनिफिट उनको मिलता है। तो इसीलिए यहाँ जो अर्जुन जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कर्ण संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि, आप मुझे कंफ्यूज करा रहे हो, मुझे बोल रहे हैं कोई ये कर्म विराग की बात में बोल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं भक्ति योग में कर्म करो। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, आपने मुझे कंफ्यूजन करा दिया। तो इसमें आप मुझे आंसर दीजिए, मतलब सुनिश्चितम, इसका मतलब है ब्रूहि तन्मे सुनिश्चितम। मुझे ब्रूहि माने ब्रूहि मतलब है कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए कि ये दोनों में से कौन सा श्रेय है। तो भगवान फिर आगे चल के ये जो है इसमें इसको पूरा बताते हैं। तो इसमें क्या है कि ये बताया गया कि जैसे कि साधारण मनुष्य हम लोग हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारा मन में बहुत सारे कल्पनाएं आता है। तो ये हमारा जो लेवल है, हमारा लेवल में जो स्पेकुलेशंस आता है हम उसी को लेकर के सोचते हैं और कर्म करते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि भक्ति योग उसको छोड़ के भक्ति योग में रह करके कर्म करना ही श्रेय है। ये पूरा इस श्लोक में क्लैरिफाई किया गया है। क्योंकि देखिए इधर बताया गया कि ये भक्ति योग में रह करके हम लोग जो कर्म करते हैं वो एक्चुअली दिव्य कर्म होता है। हम कर्म क्यों कर रहे हैं? भक्ति का मतलब है किसके प्रति? भज धातु जो है उसमें से भक्ति वाड़ा है, तो ये किसके प्रति अभिप्रेत है? या सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति
अभिप्रेत है। अन्य किसी भी जो व्यक्ति है उनके प्रति ये धातु उपयोग नहीं है। तो भजन करना भज धातु जो है वो तो भक्ति से जो आया है, तो ये कृष्ण के प्रति अभिप्रेत है। तो अगर हम भक्ति में रह करके या फिर भक्ति योग में रहकर, भक्ति मतलब योग क्या है, भगवान के प्रति हमारा जो लिंक है, हमारा जो संबंध है, उसकी उसी स्तर में रह करके उसी को रिवाइव करते हुए हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, तो उसको भक्ति योग में रह करके कर्म बताया गया है। तो उसमें क्या होता है कि पहला चीज हम पढ़ के आए क्या है, उसमें ये अकर्म होता है, क्योंकि हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति विधान है तो कर रहे हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको भक्ति करते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो इसीलिए उसमें कोई जो ये कर्म हमारा लिए ही नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हम लोग ये भगवान के लिए ही कर रहे हैं। अगर भगवान के लिए ही कर रहे हैं, जैसे कि एक सोल्जर जाकर के फ्रंटियर में 10 सैनिक को मार दिया, तो मारा है, आदमियों को तो मारा है, लेकिन वो क्या किया, उसको जो गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दिया, तो उसको परम मतलब बड़ा-बड़ा क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज और बड़ा-बड़ा पदक, मेडल, वो सारे चीज मिलता है। तो उसमें यही ये क्योंकि वो उन्होंने जो कर्म किया उसमें उसका कोई पाप नहीं है। आदमियों को मारा, 2-3-50 सोल्जर को मार दिया, लेकिन गवर्नमेंट उसको प्राइज देता है। तो ये इसको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भक्ति जो में रह कर भगवान के प्लेजर है, तो जो कर्म किया, जैसे कि सरकार का को जो चाहिए, वो सरकार का जो इच्छा है, तो उसी को उसी धारा में रह करके जो काम किया, तो उसको मेडल मिला। वैसे ही भगवान के कर्म जो है, भगवान के प्लेजर है तो जो कर्म है, उसी में से हम अगर कर्म करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, और भगवान हमको कृपा करते हैं कि हम भगवान की ओर जा रहे हैं, भगवान खुश होते हैं। तो भगवान का खुशी जो है, जहाँ जिस कर्म में निहित है, तो वो कर्म क्या बोला जाता है कि हम भगवान के प्रति प्यार हेतु या फिर भक्ति हेतु कर रहे हैं। इसको भक्ति जो बताया गया है। तो वो जो उसमें जो कर्म है वो प्रतिक्रिया विहीन होता है, उसमें कुछ रिएक्शन हमको नहीं मिलता है, क्योंकि किसी को मारा, जैसे कि अर्जुन को अभी बोल रहे हैं कि आप जाकर के युद्ध करो, युद्ध में होता तो रक्तपात होगा ही होगा, किसी को कोई मरेगा। तो ये तो उसमें से, इसीलिए भगवान इसको लास्ट श्लोक में जो क्या बोले, उत्तिष्ठ अर्जुन, उत्तिष्ठ भारत, इसका मतलब क्या है, चौथा अध्याय का जो लास्ट में हम लोग पढ़े, तो अंतिम में बोल रहे हैं, आप ये बिना सोच के, आप ये जो आपका जो अज्ञानता है, तो जो संशय आपका मन में आया है, तो मतलब तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञान विस्तृतम छिन्नतं संशय, मतलब इसे छिन्न करके, संशय को जो छिन्न करके, योगमतिष्ठ उत्तिष्ठ, मतलब ये जो योग में आप ज्ञान रूपक योग में रह के खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ का मतलब है कुछ नहीं, कुछ मत करो, खड़े हो जाओ का मतलब वहां युद्ध करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो ये चीज इधर बताया गया है। ये जो अध्याय है, ये जो कर्म योग है, इसका जो अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू मच इम्पोर्टेंट, उसको फिर फूंक के पूरा मतलब समझना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो भौतिक बंधन में जो बुद्धि जो भौतिक बंधन में है, क्या करता है, जो ये उद्धार पाने का जो रास्ता है, कौन सा है, बुद्धि यूज करके, जो इंटेलिजेंस बुद्धि योग के माध्यम में भक्ति योग में रह करके कर्म करने हेतु ये मुक्ति कैसे पाएगा, ये पूरा चैप्टर में पूरा डिटेलिंग किया गया है। क्योंकि बुद्धि जो व्यवसाय पंगा बुद्धि एक रहो कुरुनंदन, व्यवसाय क्या है हमारा, भगवान का प्लेजर, हमको भगवान का प्लेजर अर्न करना है। तो भगवान का प्लेजर है तो जो कर्म करना है वो करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि कितना हम इनकम करेंगे, उसमें से गाड़ी बंगला वो सारे खरीदेंगे और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेंगे। यही तो है, प्रैक्टिकल तो यही चल रहा है। और ये बहुत ही उसमें से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे कि थोड़ा से कृष्ण से हम लोग विमुख हो जाएं तो क्या है, माया पिशाची झपटिया धरे, इसका मतलब है माया रूपक जो पिशाची है, जो हमको क्या करता है, इमीडिएटली जकड़ लेता है। हम सुबह क्लास करते हैं, और फिर जाकर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, तो ऑफिस में कोई फिर चाय लेकर के आ देता है, दे देता है, तो फिर हम उसको पी लेते हैं। या फिर कोई गप्पे मार रहा है, या फिर किसी के विरुद्ध
में कुछ बातें कर रहा है तो हम उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो देखिए, जो सुबह का टाइम हम लोग इतना जो डिस्कस किया, उसका बेनिफिट तो उसी टाइम तक मिला। फिर उसी टाइम के आगे चल के फिर क्या हो रहा है, अगर हम कृष्ण चेतना हेतु जो कर्म है, उसमें एंगेज नहीं रहेंगे, हम मटेरियल कर्म में एंगेज रहेंगे, तो क्या होगा? फिर माया देवी अपना काया विस्तार करके हमको पकड़ लेंगे और उसमें एंगेज करा देंगे। तो इसीलिए जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमको क्या बताया गया था कि ज्ञान स्तर में रह करके कैसे फिर काम करना है, हैं? तो और कुछ कर्तव्य कर्म करना वो जरूर नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग वहाँ तो पूरा हावी होकर के फिर समझा है। फिर चौथा अध्याय में हम लोग क्या देखे कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, क्या-क्या यज्ञ इस उधर बताया गया ना, उसमें बताया गया कि देवताओं को संतुष्ट करने हेतु जो यज्ञ किया गया, ने ब्रह्मचर्य एक यज्ञ भी होता है, तो उसको पालन करना, या फिर योग साधना में जो तप आचरण करते हैं, जो द्रव्य फिर यज्ञ में आहुति देते हैं, जो वेद अध्ययन रूपक जो यज्ञ है, वर्णाश्रम जो वर्ण और आश्रम है, उसमें रह करके जो कर्म हम किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण में हो, फिर किसी भी आश्रम में हो, जैसे कि तो जो प्रेस्क्राइब जो है वो 4 आश्रम है, जैसे कि हमारा है कि संन्यास, वानप्रस्थ और गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, ये हायर से लेकर के लोअर, तो उल्टा जाना है हमको, ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, देन वानप्रस्थ एंड संन्यास। ये किसी भी जो यज्ञ है, ये यज्ञ कर्म है, तो इसी ये सारे जो यज्ञ कर्म है उसको बताया गया है कि समस्त प्रकार यज्ञ का जो अंतिम लक्ष्य क्या है कि भगवान है भोक्ता, भोक्ताम यज्ञ तपसा, मतलब उनका भोक्ता भगवान है। कौन है? महेश्वर, मतलब महाईश्वर कौन? भगवान कृष्ण है। तो उन्हीं के प्रति कर्तव्य कर्म जो है यही होता है आत्मज्ञान, या फिर जो बोलते हैं कि स्पिरिट का नॉलेज जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज यही है। लेकिन ये लास्ट में जो भगवान फिर अर्जुन को बोले, अच्छा आप तो सब समझ लिए, अभी आपको ज्ञान योग बताया था, अभी कर्म योग के बारे में भी धारणा दिया, फिर आपको अभी हम बोल रहे हैं कि जो ज्ञान में रह करके कर्म करना है तो कर्म करना है, फिर अभी बोल रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ और ज्ञान स्तर में रह करके फिर युद्ध भी करो। तो ज्ञानी जो है वो तो उसको पता हो गया है कि भगवान ही हमारा परम पिता है और हम उन्हीं के संतान है, तो उन्हीं का सेवक है, तो सेवक सेवा है करने है तो कर्म करना है। फिर आप बोल रहे हैं कि जाकर के युद्ध करो, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं? तो भगवान तो सारे चीज बता रहे हैं कि ज्ञान योग में रह करके फिर कर्म करने के लिए फिर से बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो ये जो कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन आता है, क्योंकि कर्म करना और उसमें से मतलब संन्यास ले लेना, तो ये दोनों जो है कर्म संन्यास जो है वो है, और फिर जो कर्तव्य कर्म करना है, ये दोनों में इनको कंफ्यूजन आता है, क्योंकि एक तो है कर्म से त्याग ले लेना है, और फिर वो फिर क्या बोलते हैं कि फिर आप जाकर के ये कर्म भी करो, तो वो दोनों तो कंफ्यूजन क्रिएट ही करता है। तो इसीलिए भगवान ये जो श्लोक है इधर यही चीज बता रहे हैं कि ज्ञान स्तर में रह करके जो त्याग करता है, जो ज्ञानी है, जो त्याग संन्यास, जो त्याग करना है, संन्यास का मतलब यहाँ है त्याग करना, तो वो चीज क्या त्याग करना है कि जो इंद्रिय तृप्ति निमित्त जो कर्म है, जो काम है, कामना वासना हेतु जो इंद्रिय तृप्ति है, तो जो काम है, कर्म कर रहे हैं, उसको उससे छुटकारा, उसको त्याग करना है, तो वो चीज बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है उसको, तो इसका मतलब है ये कंफ्यूजन ये आ गया कि हम अगर इधर पैदा होकर के सारे चीज हम इंद्रिय तृप्ति के हेतु कर्म कर रहे हैं, फिर ये कर्म को बंद करने की बोला गया है, तो कर्म अगर हम लोग बंद कर रहे हैं,
फिर हम जाकर के फिर कर्म करने हैं तो भगवान कहते हैं कि हाँ उत्तिष्ठ भारत, मतलब उठ के फिर युद्ध, फिर कर्म करो। तो उसमें कंफ्यूजन आता है। तो ये भगवान इसी को इस चैप्टर में फिर क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इधर प्रभुपाद का परपट में बोला गया है कि जो पूर्ण ज्ञान स्तर में रह करके जो कर्म करता है, तो वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति हेतु जो कर्म है वो बिल्कुल नहीं करता है। तो इसीलिए वो प्रतिक्रिया कर्म में प्रतिक्रिया होने के क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो अपना इंद्रिय तृप्ति का कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन उसमें और आड़न किया गया है, क्या है कि भगवान का प्रीति हेतु जो जिसमें जिसको निष्काम कर्म बोला गया है, या फिर मेनली ये जो अकर्म पार्ट है उसका, जो भगवान का प्रतिवांछा हेतु जो कर्म किया जाता है उसी को करना है। तो इसीलिए जो तो वो सबसे श्रेय है, सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास जो है उसमें भगवान फिर बताते हैं कि श्री भगवान उवाच, मतलब आंसर देना भगवान यहाँ द्वितीय श्लोक में से शुरू कर रहे हैं। तो संन्यास कर्म कर्मयोगश्च निःश्रेय सकार भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासा सत्कर्म योग विशिष्यते। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो कर्म त्याग और भक्ति योग, जो कर्म है भक्ति योग में रह करके जो कर्म है उभय तो जो लिबरेशन पाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये जो दोनों में से कर्म त्याग करना, कर्म त्याग करना, जैसे मैंने इधर इधर हिट क्या दिया गया है कि हम इंद्रिय तृप्ति हेतु जो कर्म है उसको अगर त्याग दे और कुछ न करे, तो उससे बेहतर क्या है कि जो भक्ति योग में रह करके हम कर्म करना उत्तम है। इसको ये श्लोक में बताया गया है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, संन्यास कर्मयोगश्च। तो इसका मतलब है संन्यास जो है वो मतलब कर्म संन्यास, जो कर्म से संन्यास ले लेना, मतलब जो हमारा इंद्रिय तृप्ति हेतु कर्म उसमें से संन्यास ले लेना, और कर्म योग है वो क्या है कि भक्ति योग में रह करके कर्म करना। तो ये दोनों से तो मुक्ति मिलेगा। इसमें क्या है लिखा गया कि निराश्रेयस सकारद विभोग, इतना मतलब निराश्रेयस करो मतलब है मुक्ति पथ जो है, जो मुक्ति पथ में जो जाना चाहते हैं, जिसमें लिबरेशन पाने की हेतु जो कामना है वो रहता है, तो उनके लिए तो ये दोनों सही है। उभय उभय मतलब है उभय बोथ। लेकिन जो कर्म संन्यासात, तो कर्मसात कर्मयोग विशिष्यते, इसका मतलब है कर्म संन्यास जो है ये उसको ना लेकर के हम अगर जो सकाम कर्म जो से संन्यास लेना, उससे श्रेय कौन सा है न कर्मयोग। यहाँ ये जो कर्मयोग इधर बताया गया है सेकेंड लाइन में, कर्म संन्यासात कर्मयोग, ये कर्मयोग मतलब है इधर बोला गया है आप भक्ति योग में रह करके जो कर्म करना उसको बताया गया है। ये श्लोक में थोड़ा सबको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो सेकेंड लाइन के बीच में जो कर्म योग बताया गया है वो एक्चुअली भक्ति योग में रह करके जो कर्म करना है उसको बताया गया है। अन विशिष्यते, इसका मतलब है वो श्रेयस्कर होता है। ये दोनों से अगर हम छुटकारा नहीं कर शांत बैठ जाए, वो उससे भक्ति योग में रह करके जो कर्म है तो उसको करना ये श्रेयस्कर बताया गया है। इसके लिए जो सकाम कर्म है वो क्या करता है, तो एक्चुअली ये भौतिक बंधन जो है हमको उसमें बांधता है। लेकिन जो जब तक हम लोग ये जो सकाम कर्म करेंगे, मतलब फल पाना है तो जो कर्म करेंगे, तो हम हमेशा क्या होंगे भौतिक बंधन में बनते रहेंगे। तो उसमें हम जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें नीचे 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 और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि सकाम करने से क्या होता है उसका रिएक्शन बुरा होता है, सबको पता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का यहाँ वर्णन दिया गया है, 5वां स्कंद 5वां अध्याय, और उसमें से 4 से 6 नंबर श्लोक का वर्णन किया गया है। तो ऑलरेडी आज तो टाइम हो चुका है, क्योंकि हम थोड़ा लेट में शुरू किए आज, तो
उसके लिए थोड़ा अगर माफ़ी चाहते हैं, तो फिर कल हम आगे इसको फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये जो श्लोक है, इसमें से बहुत ही सारे चीज़ डिटेलिंग किया गया है। इसमें इसमें ये जो श्लोक है, उसमें उसको थोड़ा कल हम फिर से आगे बढ़ाएँगे। हरे कृष्णा। तो किसी का अगर कोई मन में प्रश्न है या फिर कोई रियलाइजेशन है, संक्षेप में फिर बताने की कोशिश करें। हरे कृष्णा। क्योंकि हमारे साथ पंकजनाथ प्रभु ऑलरेडी मतलब जुड़ चुके हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा हमको फिर इसमें से कुछ बताएं ताकि हम लोगों को कुछ एनलाइटनमेंट मिले। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। कर्म संन्यास, यहाँ पे फिर कर्म योग का बारे में दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं भगवान ने। पहले तो थर्ड चैप्टर में कर्म योग का बारे में बोल रहे थे, यहाँ पे कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए। तो यहाँ पे भक्ति मतलब बेसिकली कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति योग है। तो इन वन सेंस ऊपर में आ गया, मतलब पहले तो जो एक्शन है उसमें थोड़ा सा डॉक्टेल करना है धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पे और थोड़ा हायर लेवल को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए यहाँ पे भगवान ने जो है इस लेवल डिस्कशन में करना है बीच में। तो यहाँ पे दो चीज पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अर्जुन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो आप बोलते हैं कि दूर ही आबरम कर्म, जो खराब है युद्ध करना, ये सोच रहे कि आबरम कर्म में से जो काम है युद्ध करना है आबरम कर्म है, दूर नहीं आबरम कर्म, तो ये दूर में रखना है भक्ति योग समझ गया। तो उसमें आप भक्ति योग में आ जाओ, इसको छोड़ दो, ज्ञान में आ जाओ, भक्ति में आ जाओ, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आप पूछते हैं कि हमको कर्म को त्याग करना है या कर्म करना है। फिर देन इसे थर्ड चैप्टर, फिर चैप्टर थोड़ा पैरेलल चैप्टर है, तो इसमें यही कुछ उसके बाद भगवान बोलते हैं नहीं दोनों ठीक है, कर्म को त्याग करना मतलब रिनाउंसिएशन ऑफ द अर्थ मींस कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास करना है या भक्ति में काम करना है, कर्म को छोड़ना है या कर्म को, एक्चुअली कर्म संन्यास मींस कर्म को त्याग करना है, वो तो डिफिकल्ट है। इससे बेटर है कि कर्म को डिटैच वे में करना है। डिटैच वे में मतलब उसका रिजल्ट के प्रति हमें आसक्ति नहीं रहेगा, हम कर्म करेंगे लेकिन फल हम नहीं लेंगे। इसका मतलब निष्काम कर्म योग, तो इसलिए निष्काम कर्म योग इज बेटर या भक्ति कर्म भक्ति में रह के कर्म करना बेटर है या भक्ति योग में कर्म करना बेटर है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है, दोनों बेटर, दोनों अच्छा है, दोनों हमको मोक्ष का रास्ते में आगे बढ़ाता है, लेकिन ये दोनों से बेटर है कि भक्ति में रह के भक्ति योग में कर्म करना बेटर है, तो ये इजियर होता है। यहाँ पे हर समय हम 24 आवर्स भगवान के लिए सोच के काम कर सकते हैं, लेकिन फल को त्याग करना ये न्यूट्रल टाइप का है। तो इसमें क्या है, हमारा ड्राइविंग फोर्स नहीं रहता है। हम कैसे कर्म का रिजल्ट हम नहीं लेंगे तो कर्म क्यों करेंगे, ऐसे सोचेंगे कोई कर्म करने के लिए, क्योंकि कुछ भी कर्म करते हैं उसका तो कुछ लोग का फल का असर आएगा, हम कुछ एंजॉयमेंट करेंगे या कुछ इसका कुछ रिजल्ट पाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, कर्म को डिटैच में करना है। तो इन वन से डिटैच फ्रॉम कर्म मीन्स अटैच टू कृष्ण होना चाहिए, लेकिन अगर अटैच टू कृष्ण नहीं हुआ तो डिटैच वार की बहुत डिफिकल्ट होता है कि कर्म का फल को त्याग करके कर्म करना है। तो यहाँ पे क्या है, डिवोशन में कर्म करना बहुत बेटर है। तो एटलीस्ट व्हाट आई एम डूइंग भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए खुशी के लिए कर रहे हैं, देन इट विल बी इजियर, इसका सरल हो जाता है। नेगेटिव करना मतलब नेगेटिव को करना मतलब पॉजिटिव को, नेगेटिव छोड़ना मतलब पॉजिटिव एंगेजमेंट होना चाहिए। नेगेटिव कर छोड़ के जीरो में रहना मुश्किल है, तो इसलिए कुछ पॉजिटिव करने से ऑटोमेटिकली नेगेटिव चलाता है। तो अटैचमेंट टू कृष्णा मींस डिटैच फ्रॉम माया। सिमिलरली भगवान के लिए भक्ति कर्म में रह के कर्म करना है, तो ऑटोमेटिकली कर्म का रिएक्शन भी फ्री हो जाएगा। तो इसलिए
कुछ काम कर्म छोड़ना मुश्किल है, कर्म को संन्यास लेना, कर्म से संन्यास ले लेना, कर्म छोड़ना, न्यूट्रल रहना, ये तो मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज सोल तो एक्टिव है। यहाँ वही चीज को फंसे फिर दोबारा यहाँ पे कर रहे हैं इस चैप्टर में कि जो भी करना बेटर कि हमारे लिए करो, कृष्ण के लिए करो, बट दोनों का रिजल्ट वो बोल रहे हैं कि लिबरेशन ले देगा, तो मोक्ष दे देगा, लेकिन भक्ति में आने के लिए ये भक्ति जो है मोक्ष का ऊपर पहुंच जाता है। तो कर्म जो वो कृष्ण के लिए करना मतलब पॉजिटिवली एंगेज होगा भगवान के लिए, और कर्म संन्यास मतलब इस काम को छोड़ दो, या संन्यास कर्म संन्यास में आइदर वर्क को छोड़ दो, नहीं तो संन्यास इन कर्म, ये दूसरा का होता है कि डिटैच, रिजल्ट के लिए डिटैच होना है। कर्म संन्यास में किसी आप कर्म को छोड़ दो तो पॉसिबल डिफिकल्ट है, संन्यास इन कर्म उसका होना चाहिए, होने से कि आप कर्म करते जाओ लेकिन उसमें संन्यास ले लो, उसमें उसका फल के लिए आसक्ति नहीं रहना है, डिटैच होना चाहिए। तो कर्म करते हुए फल को आशा नहीं करना है, यू आर हैविंग रिजल्ट वर्क बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट प्लस माइनस फ्रॉम दैट वर्क। कर्म में रहते हुए संन्यास मनोभाव में रहना पड़ेगा करते हुए, लेकिन एक्चुअली वो दोनों सेम टाइप का लगता है, जैसे उसमें हो सकता है कि आप इंटरेस्ट वर्कर होके काम कर्म बिगनिंग में एक आदमी अपना रिजल्ट अब नहीं लेता है, वो दूसरा किसी को दे सकता है, सोसाइटी के लिए दे सकता है, फ्रेंड्स के रिलेटिव्स को दे सकता है, अपना लिए नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे भक्ति योग में और थोड़ा हायर हो जाता है कि भगवान को ही रिजल्ट देता है, भगवान के लिए ही जो रिजल्ट है भगवान का है, इसीलिए ये थोड़ा बेटर है एंड इजियर है। संन्यास कर्म संन्यास डिफिकल्ट है, बट में कर्म करना आसान है। तो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो एक्शन करना है लेकिन भक्त में रहते, तो ये चैप्टर का मीनिंग है। तो दोनों सिमिलर है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट भी है इसमें, बेटर इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति योग में रहकर काम करना है। तो इसलिए चैप्टर 3 और चैप्टर 5 दोनों सिमिलर पैरेलल चैप्टर है, और पैरेलल चैप्टर में एम्फसाइज ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्टिविटीज करने के लिए एम्फसाइज किया जाता है। दोनों का रिजल्ट हो सकता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सुविधा होगा, कि दिस इज इजियर, भक्ति करने में इजियर होता है, एंड उसका रिजल्ट कृष्ण के लिए ही जाता है, यही डिफरेंस है इसमें। थैंक यू। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग? Thank you, Prabhuji, for the nice explanation. And बाकी कोई अगर कुछ रियलाइजेशन या फिर क्वेश्चन करना चाहे तो बोलेंगे कृपा करके, क्योंकि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने से पता चलता है कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो टाइम दे रहे हैं तो उसमें हम लोग रियली कुछ बेनिफिट पाने की, भगवान के ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन तो रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। एक मन में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे और तुमको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया जो आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्म है युद्ध करना, तो आप युद्ध कीजिए। तो क्षत्रिय का तो ये जो 4 वर्ण भगवान सृष्टि किए थे, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, तो वो युद्ध क्षेत्र में आदमी को मार देते तो उनका पाप नहीं है, ये पुण्य बोला जाता है। तो ऐसे मेरा क्वेश्चन है, जो सैन्य जो सोल्जर है हमारा देश का, उनको एम्पावर किया है जो जगने के जो पहरा देने के लिए, वो शत्रु को मार देते तो आप जैसे बोले मेडल मिलता है, तो ये जो आप वो तो क्षत्रिय नहीं है, मगर ये जो प्रोटेक्शन के लिए मार देते हैं, ये क्या उनको कुछ पाप लगेगा या नहीं? और एक है जो जल्लाद है जो फांसी दे देता है, तो उसका क्या होगा, माने उसका पाप होगा या नहीं होगा, इसका थोड़ा। हरे कृष्णा, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन।
तो उसमें यही है कि जो अपना उसको जो कर्म बताया गया है कि अगर आप थोड़ा उसका आंसर थोड़ा विपरीत टाइप में सोचे कि अगर वही आदमी आकर के घर गांव में छुट्टी पे आया है या फिर वो युद्ध क्षेत्र से आकर के अपना बाराक में किसी साथियों के साथ रहता है, इसी किसी के साथ झगड़ा भी कर लिया, किसी के ऊपर हाथ भी उठा लिया, तो क्या होता है? आप सोचिए, उसको पनिशमेंट मिलता है कि नहीं? तो क्योंकि जो कर्म उसको प्रेस्क्राइब किया गया है, यहाँ क्या है कि जो प्रेस्क्राइब किया गया है, प्रेस्क्राइब क्या है? भगवान यहाँ प्रेस्क्रिप्शन कौन देते हैं? भगवान प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। भगवत गीता में सारे जो उपदेश है, ये उपदेश जो है आरएस का मतलब क्या है? जो मेडिसिन में लिखा जाता है कि ये एडवाइस है, मेडिकल एडवाइस डॉक्टर देते हैं, वैसे ही इधर कृष्ण खुद आपका एडवाइस हमको एडवाइस दे रहे हैं। तो जो एडवाइस हम भगवान का फॉलो कर रहे हैं, तो वो कर्म हेतु हमको कोई भी पाप नहीं लगता। लेकिन उनको तो कभी भी एडवाइस नहीं दिया गया है कि सोल्जर को आप जा करके बाराक में किसी के साथ में झगड़ा करो या फिर किसी को पीटो या फिर किसी को क्रोधित होकर के कुछ अपशब्द बोल दो। इस टाइप का तो कभी नहीं बताया गया है। तो जो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, उसको अगर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपना मन से रह करके वो जो कुछ कर्म कर रहा है, वो क्या उसका तो कुछ उसको तो पाप मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए जो बताया गया है, जो रूल्स फ्रेम ऑफिस में रह करके वो भी कर्म कर रहा है, सरकारी कर्म कर रहा है, तो उसको कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, वो गाइडलाइन में रह करके अगर कर्म कर रहा है, अगर अच्छा कर्म कर रहा है, जो टारगेट दिया गया है या फिर जो उसको बोलने के लिए बोला गया है, उसमें से अगर वो बेहतर काम करता है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो उसको प्राइज मिलेगा। तो उसको वहां पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो हो गया भवसागर का। जो गवर्नमेंट है, अपना देश की प्रतिरक्षा है, तो बोला गया है कि शत्रुओं को मारो, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन आप इसको थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल में देखना चाहिए। स्पिरिचुअल एंगल में हम लोग देखेंगे तो हम लोग इतना पढ़े हैं, तो जहां हम क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 पढ़ के आ चुके हैं ना, उसके बाद में फिर ज्ञान जो है वो चौथा चैप्टर में हमको बहुत ही अच्छी तरह भगवान समझाए हैं। तो उसमें हमको समझना यही है कि जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी हमको बताया गया है वही करना है, और उसको खाली प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं करना है कि ऐसे बताया गया है, उसमें से और अच्छा नेक्स्ट लेवल भी हमको बताया गया है कि उसमें तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने से तो पाप लगेगा नहीं, लेकिन वही प्रेस्क्राइब ड्यूटी हम जो कर रहे हैं, तो उसको लेकर के हम अगर इंद्रिय तृप्ति के कर रहे हैं या फिर भगवान के प्रीतिवांछा हेतु कर रहे हैं, तो भगवान के प्रीतिवांछा हेतु जो कर रहे हैं, उसमें से बिल्कुल कोई पाप का गुंजाइश नहीं है कि भगवान इसमें प्रीत होते हैं, तो उसमें अकर्म होता है और उसमें कर्म का प्रतिक्रिया से वो रहित हो जाता है। हरे कृष्णा, पंकजना प्रभु हैज रेयर्ड द हैंड, प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो गीता प्रभु का जो है क्वेश्चन क्या है, जो देखिए इसमें ये होता है कि जैसे बोलते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी ऑथराइज कोई शास्त्र में होना चाहिए शास्त्र। अगर शास्त्र का नहीं है, जैसे कंट्री का नियम का हिसाब से चलता है, तो कंट्री का नियम का हिसाब से इसको होना चाहिए कि रिलीजियस टाइप का होना चाहिए, रिलीजियस वार। पहले बहुत में बोला है कि जो लोग ये रिलीजियस वार में ये हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उसके लिए रिएक्शन फ्री मतलब वो जो है क्या मिलेगा उसको, स्वर्ग को मिलेगा, स्वर्ग। रिलीजियस सपोज कहना चाहिए दूसरा धर्म है, वो धर्म में बोलेंगे हमारा धर्म में लिखा है जो आप दूसरा धर्म का लोग को मार दो, मारने से आपको जन्नत मिलेगा। तो अथाई शास्त्र, अथाई शास्त्र नहीं है, तो उसमें वो मारेगा तो मेरा कहने का दूसरा धर्म कोई सो कॉल्ड मजहब है, उसमें वही कहता है कि आप दूसरा धर्म को मार दो, आदमी को मार दो, मारने से आपको ऊपर में जन्नत मिलेगा। ये तो सब इल्यूजन में रहते हैं, इसका मतलब नहीं। तो दैट शुड बी
लाइक मनु संहिता जिसमें ऑथराइज है। तो इसमें हमारा जितना भी लॉ बनाया गया, किसी को जैसे जल्लाद को बोल रहे फांसी दे सकता है, तो ये कहाँ से आया? ये मनु संहिता से लिया गया है। लेकिन हो सकता है कि सारी चीज को यहाँ ले नहीं लिया है, लेकिन अगर शास्त्र का हिसाब से लिया गया हुआ है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे फिर माफ मिल सकता है। लेकिन शास्त्र का हिसाब से नहीं लिया, और लोग से अपना हिसाब से कह दिया। मैं अपना नियम एक बना ऑफिस में, अगर कोई लेट में आएगा तो मैं उसको 10 दिन का अवसर दे दूंगा। अरे कौन, अगर लिखा गया है कि लेट में आएगा तो 2 दिन लेट आएगा तो नियम बनाया गया, तो देन एक डे माने 1 डे या हाफ डे सील काटेगा। हम अपना हिसाब से, तो वो अपना हिसाब से बना देगा, और उसको अगर हम ही चलाएगा, उसका मतलब नहीं कि हम तो आई एम तो, इसको थोड़ा सा शास्त्र का रिफरेंस में देखना पड़ेगा। और जैसे जल्लाद को, तो वो उसका अकॉर्डिंग टू मनु संहिता में ये दिया गया है कि अगर कोई किसी को कोई मर्डर कर देता है तो उसको है, तो इसके लिए वो उसको पाप नहीं है, वो उसको ये है कि ही इज डूइंग हिज ड्यूटी एंड ऑथराइज का किया गया है, ऑथराइज शास्त्र में है, तो ऑथराइज का हिसाब से चलेगा तो उसको पाप का जैसा नहीं मिलेगा। अगर ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, उसको नहीं मिलेगा। अभी ऑफिस का नियम का हिसाब से एक आदमी गलत काम करता है, उसको पनिशमेंट मिलता है, तो पनिशमेंट मिलने से वो गलत नहीं कि उसको जो पनिशमेंट दिया वो उसका रिएक्शन भोगना है। भाई उसको इंचार्ज बनाया गया, भाई उसी हिसाब से उसका कंट्री का या नियम का हिसाब से है, उसका कंपनी का नियम का हिसाब से है, बट दैट शुड बी ऑथराइज होना चाहिए। दैट इज मेन चीज है। हाँ, वो अपना इससे कुछ बना देगा और उसका बाद में बोलेगा इसको ही फॉलो करो। आजकल कोई कोई पे एक कंट्री बना दिया अपना, कोई आदमी जाके अपना कंट्री बना दिया, उस एरिया में, उस कंट्री में, उस एरिया में उसका अपना नियम लगता है, लगा दिया, बट दैट शुड बी ऑथराइज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि ना बिल्कुल उल्टा ही है, तो उसका क्या है, उसका तो रिजल्ट ही उल्टा है। मतलब ही इज नॉट रिफरिंग टू एनी प्रॉपर रिफरेंस ही नहीं है, रिफरेंस गलत हो। इसलिए लिखा गया रिलीजियस वर्ल्ड में जो मरता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होता है, वैकुंठ प्राप्ति नहीं होता है। वैकुंठ प्राप्ति नहीं होता, भगवान भगवत धाम नहीं प्राप्त होता है, उसको स्वर्ग भी यही मेटेरियल वर्ल्ड, वो पुण्य कर्म जैसे बोला। तो इसलिए है यूनिवर्स का अंदर में आना पड़ेगा, लेकिन हायर प्लैनेट में आना पड़ेगा, फिर होगा, फिर वो पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्णा बोल रहे हैं उसको तुम फाइट मारो, अर्जुन को बोले, तो उसका धर्म के लिए भगवान का सेवा जैसे कर रहा है, तो भगवान का सेवा में वो पुण्य कर्म नहीं है, वो ऊपर में है, वो उसका रिजल्ट और भी बेहतर है, जो कि उसका खत्म नहीं होता है। इसलिए कृष्णा का रिफरेंस में करेंगे, वो पुण्य कर्म नहीं है, वो होता है सेवा। तो सेवा के लिए रिजल्ट है कि दैट इज नेवर रिड्यूस्ड, वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन पुण्य कर्म है, खत्म हो, उसका फल मिलने का बाद खत्म हो जाएगा। इतना कुछ क्लियर है? हाँ प्रभु। हाँ, मेनली ऑथराइज होना चाहिए एंड प्रॉपर रिफरेंस टू शास्त्र होना चाहिए। अपना कोई कंट्री अपना हिसाब से नियम बना देगा और उसी से चलेगा, तो उसमें रहेगा, वो उसी की कंट्री के अंदर में रहेगा, लेकिन वो रिफरेंस तो गलत है, वो रिफरेंस गलत है, तो उसका रिजल्ट बाद में भी आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो रिजल्ट गलत रिजल्ट मिलेगा। किसी को मार दो, बोलेगा हम अपना कंट्री बना दिया, इसमें बोलेगा इस टाइप का मार दो। हाँ, ये शास्त्र में है। जब सपोज कोई अरेबियन कंट्री में है कि किसी को कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट देते हैं, ये लेकिन है मनु संहिता में इसका है। तो इसीलिए ये जितना सारे नियम है, मैक्सिमम नियम वो शास्त्र से, मनु संहिता से मानव के लिए किया गया है, उससे लेके बनाया गया है। लेकिन बाद में वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। जो गड़बड़ हो गया वो तो रिफरेंस गड़बड़ हो गया, तो उसका तो रिजल्ट गड़बड़ होगा, उसका ठीक नहीं है। तो बट मैक्सिमम ये मनु संहिता से आया हुआ है, हाथ काट सकता है, हाथ काट दो जैसे है, तो उसका रिफरेंस है। लेकिन उससे और कुछ कर दो तो वो करने से तो होगा नहीं ना, तो इसीलिए एक शास्त्र का रिफरेंस में चलना पड़ेगा
और हमारा कंट्री भी और जो भी है नियम सब शास्त्रों को लेकर बनाना चाहिए। जितना भी लॉ बना हुआ है शास्त्रों का, जैसे इसीलिए बोला ना पहले राजा जो थे वो भक्त थे और उनका कंट्री के जो नियम था वो अलग अच्छा था, ठीक है ना, वो उसी हिसाब से रिएक्शन फ्री होता था। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन दैट जो पाप या पुण्य है वो सारे जो ये फिर एक लेवल तक है जो ब्रह्मलोक तक है, फिर वहां से फिर नीचे आना है। लेकिन भगवान के प्रीति हेतु जो कर्म कर किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो तो ये पाप पुण्य का ऊपर में ही है और उसमें क्योंकि वो अकर्म है वो रिएक्शन रहित होता है। तो थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। टाइम इज ऑलरेडी 8:22, सो आज के कोई अगर कुछ बताना चाहे तो बताएं या फिर हम आज के सत्र को यहाँ समाप्त करेंगे। ओके, नो वॉलंटियर्स आर देयर बिकॉज टाइम इज अप, सो यहाँ आज विराम देते हैं। कोई आरती माता जी कुछ बोलेंगे? अच्छा, सरोज कौन है? सरोज प्रभु कौन? हाँ से कटक से सरस प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत अच्छा लगा आज का आपने श्रवण किया, मैंने सारा सुना। कोशिश करूंगी कि उसको लाइफ में फॉलो करें एंड जो ज्ञान है वो हम ग्रहण करके दूसरों को भी बांटें। तो हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सरोज प्रभु, if you can unmute and please introduce yourself. हेलो, थैंक यू। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ मैं सर कटक से हूँ, BSNL ऑफिस ट्रांसमिशन से। अच्छा, ठीक, ओके ठीक है। उस दिन आप परसों प्रोग्राम में नहीं आ पाए ना, आना था, नहीं आए थे एक्चुअली कुछ काम में बिजी हो गया था तो आ नहीं पाया था। कोई ना प्रॉब्लम, ठीक है। whenever टाइम ट्राई टू जॉइन। हमारा मटेरियलिस्टिक चीज तो सब चलता रहेगा, इसका साथ में थोड़ा सा इस आगे यही साथ में जाएगा। भक्ति विल गो मिठास, नथिंग एल्स विल गो। अच्छा है, आपका अच्छा फ्यूचर के लिए अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला है नौकरी में, गुड। बट अलोंग विद दैट ये भी भगवान का कृपा से मिलता है, ये जानते हुए और भगवान को अधिक से अधिक सेवा करना से दोनों चीज मिलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और कृष्ण प्रेम भी मिलता है। तो हमारा जो मटेरियल डिजायर है वो भी फुलफिल भगवान कर देते हैं। बिजनेस का साथ में जो है उनका सेवा में और भी उनको चांस मिलता है, इसलिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज कर लीजिए। ये हमारा सिंसियर हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू। So thank you. I am also now going to Jajpur. So today श्रीकांत हमारा जो है उसका जो मदर है चले गए हैं, तो उनका 11th डेट है। So we are having some program in the house. So I am going there after some official one. So that's why I am on the way. Thank you. So please let us continue this program. Thank you. Hare Krishna. की जय, श्री श्री की जय, वैष्णव की जय, वेद भक्त वृंद की जय, जय गुरु प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत।